वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्वदेशी एकता संगठन के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों का स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी से क्या संबंध है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वदेशी एकता संगठन का श्री राजीव दीक्षित जी से क्या संबंध है। स्वदेशी एकता संगठन श्री राजीव दीक्षित जी के आदर्शों पर चलते हुए उनके अधूरे पड़े कार्यभार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ताकि देश व्यवस्था की गुलामी और विस्फोटक समाज से बाहर निकल सकें। अब जानते हैं स्वदेशी एकता संगठन के वे कौन से 3 मुख्य उद्देश्य हैं जिसे स्वदेशी एकता संगठन आप सभी क्रांतिकारियों के सहयोग से पूरा करना चाहता है। पहला, परिवर्तन। दूसरा, अधिकार। तीसरा, समानता। सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी एकता संगठन किस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रहा है। आइए जानते हैं। स्वदेशी एकता संगठन उस परिवर्तन की बात कर रहा है जो आज हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जैसे विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी न्याय, विदेशी कानून, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान-पान, विदेशी भाषा, विदेशी टैक्स व्यवस्था आदि आदि। सीधे शब्दों में कहा जाए, वह विदेशी व्यवस्था जो हमारे देश पर लादी जा रही है, यह विदेशी व्यवस्था ना तो हमने बनाई है और ना हमारे लिए अनुकूल है। जब यह व्यवस्था हमारे ऊपर लादी जा रही थी, तो हो सकता है उसे ग्रहण करना हमारी मजबूरी थी, जैसे कम समय का होना, अपनों से सहयोग न मिलना, भविष्य की घटनाओं का ज्ञान ना होना आदि आदि। ऐसी अनेक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना सामर्थ्य है जिससे हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल होगी, जैसे स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी न्याय, स्वदेशी कानून, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी खान-पान, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी टैक्स व्यवस्था आदि आदि। इस व्यवस्था को परिवर्तन करना स्वदेशी एकता संगठन का ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे ही लगभग 7 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों का उद्देश्य था, जिनके बलिदान और बलिदान होने के उद्देश्य को आज हम भूलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्वदेशी एकता संगठन किस प्रकार के अधिकारों की बात कर रहा है। आइए जानते हैं। भगवान ने इस धरती पर जितने भी जीवों को जन्म दिया है, उन सभी जीवों के जन्म के साथ भगवान ने उन्हें कुछ अधिकार भी दिए हैं, जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा ग्रहण करने का अधिकार, स्वच्छ भोजन करने का अधिकार, शरीर ढकने का अधिकार, कुछ कहने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार, न्याय का अधिकार आदि आदि। यदि कोई जीव दूसरे जीव के इन अधिकारों का हनन करता है, तो इसका अर्थ यह होता है वह उस जीव की हत्या कर रहा है, उसे गुलाम बना रहा है। यदि भगवान ने हमारे जन्म के साथ ये सभी अधिकार दिए हैं, तो हमें ये सभी अधिकार चाहिए। अब बात करते हैं स्वदेशी एकता संगठन किस प्रकार की समानता की बात कर रहा है। आइए जानते हैं। भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के सभी कार्यों में समानता रखी है, जैसे दिन और रात की समानता, वर्षा की समानता, सांस लेने की समानता, पानी पीने की समानता, शारीरिक बनावट की समानता, बच्चा पैदा करने की समानता आदि आदि। लेकिन इंसान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी कार्यों में असमानता रखी है, जैसे शिक्षा में असमानता, चिकित्सा में असमानता, न्याय में असमानता, मनुष्य और मनुष्य में असमानता, मनुष्य और जीवों की हत्या में असमानता आदि आदि। जब हमको बनाने वाले ने यानी भगवान ने हमको बनाने में असमानता नहीं रखी है और ना हमको देने में असमानता नहीं रखी है, तो मनुष्य क्या भगवान से बढ़कर हो गया है, जो वह अपने सभी कार्यों में असमानता रखता है। जब भगवान ने गर्भधारण से लेकर जन्म तक और इंसान ने मृत्यु से लेकर शमशान तक सभी कार्यों में समानता रखी है, तो मनुष्य अपने अन्य सभी कार्यों में समानता क्यों नहीं रखता है? इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। इसका एक ही कारण है, मनुष्य कमजोर है। इसी कमजोरी के कारण मनुष्य गुलाम है। इसी कमजोरी के कारण वह दूसरे मनुष्य को दबाकर रखना चाहता है। इसमें कमाल की बात तो यह है, कमजोर और गुलाम होते हुए भी उसे आभास नहीं होता है कि वह कमजोर और गुलाम है। स्वदेशी एकता संगठन इसी कमजोरी और गुलामी की सच्चाई को आप सभी व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अंत में बस हम यह कहना चाहते हैं, जब तक देश और समाज में समानता नहीं आएंगी, तब तक देश और समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। जय हिंद।